गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं सुरेश मेरडा। आपका नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम नए वीडियो में मैं से यानी महत्तम समापवर्त्य पढ़ेंगे। मैं से आपको पहले से ही पता है क्या है महत्तम समापवर्त्य। तो महत्तम समापवर्त्य पढ़ेंगे। तो महत्तम समापवर्त्य पढ़ने से पहले मैंने आपको तीन चीजें बताई। एक अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड ये इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जैसे आपने किसी संख्या का जैसे 15 के अभाज्य गुणनखंड किए थे तो 15 के अभाज्य गुण 3 गुणा 5 हो गए। 1 गुणा 3 गुणा 5, 1 गुणा 3 गुणा 5 हो गए। ऐसे ही 24 के अभाज्य गुणनखंड, 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। यानी अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड। ये देखो अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड, ये ध्यान दीजिए, अंतर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इनमें क्या क्या अंतर होता है, गुणनखंड और उसके बाद में अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड और दूसरा आपका गुणज। क्या है, गुणज। ये चीज आप जरा थोड़ी देखिए बेटा, इसमें ध्यान दीजिए। तीनों आपको फिर एक चीज आएगी, सार्वय गुणज और सार्वय गुणनखंड। सार्वय गुणज और सार्वय गुणनखंड। इसमें देखिए ये अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुण निकालने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आपके पास में कोई संख्या 15, तो 15 में सबसे पहले किसका भाग दोगे, 2 का नहीं जाता है, 3 का दोगे। तो 3 का कितनी बार जाएगा, 5, और 5 में 5 का भाग कितने जाएंगे, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार 24 के अभाज्य गुणनखंड लिखोगे तो 2 12, फिर 2 का भाग दोगे 6, फिर 2 का भाग दोगे 3, 3 का भाग दोगे 1, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड। ऐसे किसी और संख्या के भी अभाज्य गुणनखंड ले सकते हो। जैसे आपने अभाज्य गुणनखंड के लिए 25 के लिए, तो 25 के अभाज्य गुण 5 गुणा 5 हो गया। एक सब में होता है, ये आपको पता है। उसके बाद में मान लो आपने किसके लिए अभाज्य गुणनखंड ले लिए 36 के, तो 30 के 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कितने हो गए, 5। ये है अभाज्य गुणनखंड। और इनके गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे इनके गुणनखंड लिखूंगा तो इसका गुण 1 होता है। गुणनखंड का आपको मैंने बताया था बेटा कि गुणनखंड में क्या होता है, किन किन संख्याओं का भाग जाता है। हालांकि नॉर्मल इसको अभाज्य गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। तो गुणनखंड में देखिए 1 का भाग जाता है, उसके बाद में 3 का भाग जाता है, उसके बाद में 5 का। ऐसे बाद में देखो 24, तो 24 के गुणनखंड क्या हो गए, सबसे पहले देखो 1, उसके बाद में कितना जाएगा 2, उसके बाद में 3, और उसके बाद में 4, उसके बाद में 6, उसमें 8, उसके बाद में 12 और उसके बाद में 24। ये इसके गुणनखंड हैं। यानी गुणनखंड कैसे, ये कैसे कैसे गुणनखंड है मैं आपको बताऊं कि आप कहोगे सर बताइए कि 24, तो इसका मतलब है 24 को 1 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएंगे। उसके बाद में 2, ये देखो 24 भी हो गया और 1 भी हो गया। उसके बाद में देखो 24 बराबर 2 गुणा कितने आ गए, 12, तो इसके 2 भी हो गए गुणनखंड और 12 भी हो गए। उसके बाद में देखो 24 को इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप, 4 गुणा 6, ये भी हो गए। उसके बाद में 24 बराबर आप ऐसे भी लिख दो, 3 गुणा कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ देखने की बात है, गुणनखंड यानी दो संख्याओं का गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त होती है। तो मैंने आपको नॉर्मली इस चीज को बताया था कि गुणनखंड को आप किस प्रकार से समझोगे। गुणनखंड को समझोगे कि 24, 15 जो भी संख्या आपको दे रखी है, उस संख्या में दी गई संख्या का किस प्रकार किन किन संख्याओं का भाग जाता है। जैसे 15 में 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और 5 का भाग। तो ये 1, 3, 5 इसके क्या है, गुणनखंड है। और 15 के 1 गुणा 3 गुणा 5 ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। इनको और विभाजित नहीं किया जा सकता। यहाँ देखो 24 को हम विभाजित कर सकते हैं, यहाँ 12 को और विभाजित कर सकते हैं, और यहाँ हम 4 को भी विभाजित कर सकते हैं, और 6 को कैसे कर सकते हैं, देखो 4 को विभाजित हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 3। तो ये देखो ये चीज हो गई। यहाँ ये चीज, यहाँ देखो ये चीज, आप जरा सा सोचिए ये चीज। तो यहाँ आप इसको अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में फर्क समझेंगे। अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में फर्क समझेंगे तो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होता है, कैसे निकालते हैं कि उस संख्या में कौन कौन सी संख्याओं का गुणज है ना एक साथ में, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसके अभाज्य गुण इनका और विभाजन नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही 25 के, तो 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 1 गुणा 5 गुणा 5, और 30 के अभाज्य गुण 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इनके अंतर थोड़ा सा आप समझेंगे। इसके अंतर आपको मैंने बताया था कि अंतर में आप देखेंगे, जैसे 30 का है तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 में आप देखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये किसके आ गए, नहीं सॉरी
इसके अब गुणनखंड तो 1 आएगा, उसके बाद में 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 15 का जा रहा है और ये 30, ये इसके क्या है, गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड है, ये अभाज्य गुणनखंड है और ये गुणज है। तो गुणज में ऐसे आता है जैसे 15 का गुणज, तो 15 गुणा 1 बराबर 15 और 15 गुणा 2 बराबर कितने आ गए 30 और 15 गुणा 3 बराबर कितने आ गए 45। तो 15 के गुणज, इसका मतलब ये हो जाएगा 15 के गुणज क्या हो जाएंगे, इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। तो 15 की गुणज हो गए 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौको 60, ये मल्टीपल होते हैं। तो ध्यान देखिए कि गुणनखंड जो गुणज होते हैं वो संख्या से क्या होते हैं, बराबर है और संख्या से बड़े होते हैं। और ये क्या हो सकते हैं, गुणनखंड वो संख्या से छोटे और संख्या के बराबर, और ये संख्या के बराबर नहीं, ये संख्या के छोटे। तो ये यहाँ ध्यान में देने वाली बात क्या है, आप ये सोच रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं, अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं, गुणनखंड कौन से होते हैं और गुणज कौन से होते हैं। ऐसे हम 24 के गुणज निकालते हैं, तो 24 के गुणज निकालेंगे तो 24 के गुणज क्या आ जाएंगे, आप देखो 24 के गुण आ गए, ये क्या आ गए 2 गुणा कितने आ गए, सबसे पहले 24, 24 दूनी कितने आ गए 48, फिर 2 से गुणा 24 72, ये देखो ऐसे ये चलते जाएंगे। ये तो आपको बात जो समझनी है वो ये समझनी है कि अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं। अभाज्य गुणनखंड को हम भाग मेथड से निकालते हैं। भाग मेथड से जैसे 15 में किसका भाग दिया, 3 का भाग देंगे, 15 में 3 का भाग 5 बार, इसमें 5 का भाग 1 बार। ऐसे ही 24 में सबसे पहले किसका भाग देंगे 2, तो भाग गया 12, फिर 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1। ऐसे ही 30 में किसका भाग दिया, 2 का भाग दिया 15, फिर 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया कितने आ गए, 5 का भाग दिया 1। तो यहाँ इस चीज को, और इसमें आपको ये देखो ये कैसे निकालते हैं आप, कि सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि इस संख्या में भाजकता के नियम से आप क्या ज्ञात करोगे, गुणनखंड ज्ञात करोगे। कि 15 में किस संख्या का भाग जाता है, 1 का जाता है, उसके बाद में किसका जाता है 3 का जाता है, और उसके बाद में किसका जाता है, उसके बाद में 5 का जाता है। ऐसे ही आप 24 में देखोगे तो 24 में कौन कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, 24 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, 12 का जा रहा है। तो ये संख्या इसके क्या है, गुणनखंड है। अब कैसे भी गुणनखंड है, देखो अगर आप 2 ले रहे हैं तो 2 का गुण साथ में आ जाएगा 12, 3 ले रहे हैं तो आ जाएगा 8, 4 ले रहे हैं तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार से 24 के सभी गुणनखंड क्या हो गए, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इसी प्रकार 30 के क्या हो गए, 1 2 3 5 6 15 और 30। तो ये चीज आपकी आ गई। अब अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड और गुणज, गुणज का मल्टीपल का होता है, पहले 15 को 1 से गुणा करोगे तो 15 एकम 15, 15 को 2 से गुणा करोगे 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौको 60, ऐसे तो उसको गुणा करते जाएंगे। तो यहाँ ये चीज आप जरूर देखेंगे, तीनों डिफरेंस आपके सामने है। अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकाला जाता है, सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, फिर जो संख्या आती है उसमें किसका, अगर 3 का जा रहा है 3 का, 5 का जा रहा है 5 का। ऐसे ही 24 में 2 का भाग देंगे 12, इसमें 2 का भाग दिया, 12 में 6 का, और 6 में 2 का भाग दिया कितना है 3, 3 में 3 का भाग दिया 1। तो ये जो चीज आ रही है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, और ये 1 3 5 इसके क्या है, गुणज है। तो 1 3 5 क्या है, 1 3 5 का मतलब वह कौन कौन सी संख्या है जिनमें जिनका दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। कहने का मतलब यह है कि 15 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है, तो 15 में 1 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है। 24 में किसका भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है। इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंड है, ये गुणनखंड है और ये गुणज है। गुणज का मतलब आप संख्याओं को क्या करोगे, गुणा कर दोगे, कि 15 को 1 से गुणा करोगे, ये 15 आएंगे, 15 को 2 से गुणा। अब किसी भी संख्या के आपको मल्टीपल पूछ रहे हैं, गुणज पूछ रहे हैं, तो आप गुणा, जैसे 8 के गुणज निकालने, आपको 8 के गुणज निकालने, तो 8 के गुणज क्या होंगे, 8 के गुणज निकालोगे तो 8 के गुणज क्या है, 8 के गुणज आप देखोगे कि 8 गुणा 1 बराबर 8, 8 गुणा 2 बराबर कितना है 16। तो 8 के गुणज क्या आ जाएंगे, 8 16 24 और कितना है 32, ऐसे आगे तक चलते रहते हैं। तो जरा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गुणज क्या होते हैं, उसके बाद में गुणनखंड क्या होते हैं, और उसके बाद में अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो मैंने आपको इस चीज में बताया था कि इसमें सार्वय गुणनखंड कौन से होते हैं। अब अगला मैं
थोड़ा रिवाइज किया है कल वाली जो चीज है एक साथ में, तो उस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में देखिए, देख लिया आपने। अब आपने देखा सार्वय गुणनखंड, क्या देखा था? सार्वय गुणनखंड। अब सार्वय गुणनखंड देखो, मैं आपके पास में जैसे एक संख्या लिखता हूं 12 व 15 के सार्वय गुणनखंड, क्या निकालना है? सार्वय गुणनखंड। समझिए मेरी बात को, है 15 व 12 के सार्वय गुणनखंड निकालेंगे। तो सार्वय गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले 12 के गुणनखंड लिखेंगे। तो 12 के गुणनखंड बराबर क्या होते हैं? 1 होता है, फिर 2 होता है। क्यों होता है 2? क्योंकि 12 में 2 का भाग जाता है, 6 गुणा 2 होता है। उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में क्या होता है? 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 12। ये इसके क्या है? गुणनखंड है। ऐसे ही 15 के गुणनखंड निकालोगे आप, तो 15 के गुणनखंड कितना हो गए? 15 के गुणनखंड 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 3 5, उसके बाद में कितना आएगा? 1 3 5 और 15। अब आपको इसमें पूछा गया सार्वय गुणनखंड। क्या पूछा है? सार्वय गुणनखंड। समझिए मेरी बात को, सार्वय गुणनखंड तो सबसे पहले एक तो 1 हो गया, उसके बाद में देखो ये 3 हो गया। और कोई है ऐसा? नहीं है। और कोई आपको ऐसी कोई संख्या मिल रही है जो इसमें सार्वय गुण नहीं है? तो सार्वय गुणनखंड 1 और क्या हो गया? 3। ये इसके सार्वय गुणनखंड हो गए। ये इसके क्या हो गए? सार्वय गुणनखंड हो गए। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि सार्वय गुणनखंड क्या होते हैं? सार्वय गुणनखंड होते हैं जो जिस दोनों दो संख्या या 2 से अधिक संख्या आपको दे रखी है, उनमें जो कॉमन होती है वो संख्याएं होती है उसके सार्वय गुणनखंड। क्या होती है? सार्वय गुणनखंड। अब आपको सार्वय गुणज की जो बात कर रहे हैं, तो सार्वय गुणज, जैसे आपको एक बात बता रहा हूं मैं कि सार्वय गुणज क्या होते हैं। हमारा टॉपिक आज का वैसा था, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सार्वय गुणज। अब सार्वय गुणज क्या है? जैसे आपने किसी संख्या लिया, आपने संख्या ली, मान लो ये ले लिया, 6 ले लिया, तो 6 व 12 के सार्वय गुणज आपको ज्ञात करने हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, 6 व 12 के सार्वय गुणज ज्ञात करने। तो इस चीज को आप देखिए सार्वय गुणज कैसे। तो सबसे पहले लिखोगे 6 के गुणज। क्या लिखोगे? सार्वय 6 के लिखोगे गुणज। सार्वय गुणनखंड की बात करें सबसे पहले, तो गुणज की बाद में करेंगे गुणनखंड, सार्वय गुणनखंड। तो सार्वय गुणनखंड आपको बता दिया। सार्वय गुणनखंड क्या था? 6। सार्वय गुण तो क्या था? जैसे 1 2 3 और ये किसके? सार्वय गुणनखंड। सार्वय गुणनखंड देखिए, सार्वय गुणनखंड की बात करें तो सार्वय गुणज, सार्वय गुणनखंड आपको बता दिया मैंने, सार्वय गुणनखंड बताया। तो आप सार्वय गुणज देखिए, सार्वय गुणज तो 6 व 8 के सार्वय गुणज ज्ञात करने। आपको क्या ज्ञात करने? सार्वय गुणज। तो 6 के गुणज ज्ञात करो सबसे पहले। बताओ 6 के गुणज क्या है? 6 के गुणज है, 6 के गुणज है आप सबसे पहले 6 12 6 3 18 6 4 24, ये चलते जाते हैं। उसके बाद में आप 8 के गुणज लिखोगे। 8 के गुणज लिखोगे तो 8 के 8 1 8 8 2 16 8 3 24 और 8 4 32। तो यहां जो आपको ध्यान में देने वाली बात है कि सबसे पहले दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है? ये मिल रही है, 24 मिल रही है। तो इसके सार्वय गुणज क्या हो गए? सार्वय गुणज। अब सार्वय गुणज हैं वो क्या है? सार्वय गुणज आपके क्या हो गए? 24। 24 की अगली संख्या, 24 का टेबल बोलनी है, 24 को 24 दूनी 48, 24 3 72, ऐसे चलते जाएंगे। इसी प्रकार से आप किसी और संख्या के सार्वय गुणज ज्ञात कर सकते हो। तो सार्वय गुणज ज्ञात करेंगे तो यहां देखो, जैसे आपको 15 व 25 के सार्वय गुणज ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने? सार्वय गुणज। तो सार्वय गुणज ज्ञात करेंगे तो सार्वय गुणज में आपको ध्यान में रखना है कि सार्वय गुणज क्या है? सार्वय तो 15 के गुणज, सबसे पहले 15 के गुणज, 15 के गुणज। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 तो 105, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल करना है, 15 को 1 से गुणा करना है, 15 को 2 से गुणा करना है, 15 को 3 से गुणा करना है। अब यहाँ जो आगे की जो बात है, वो ये है कि 25 के गुणज क्या होंगे? 25 के गुणज। तो 25 के जो गुणज हैं वो क्या है? 25 के गुणज। 25 के गुणज में देखेंगे आप, 25 में देखो 25 25 दूनी 50,
25 थी 75, 25 चौक 100, 25.125। तो अब यहाँ जो सबसे पहले जो संख्या मिल रही है वो कौन मिल रही है? 75। तो इसके जो सार्वयिक गुणज क्या हो रहे हैं? सार्वयिक गुणज, तो सार्वयिक गुणज है वो 75 आ गए, 75 दूनी 150 आ गए और 75 225, ऐसे आगे तक चलते रहते हैं। तो यहाँ आपको मैंने दोबारा आपको रिवाइज कराया कि सार्वयिक गुणज क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड बताए, उसके बाद में आपको क्या बताए? गुणनखंड बताए, और उसके बाद में आपको बताए क्या? गुणज बताए। ठीक है, और उसके बाद में सार्वयिक गुणनखंड और सार्वयिक गुणज, ये आपने अब पढ़ा। अब हमारा जो टॉपिक है वो है में से क्या ज्ञात करना आपको? में से कैसे ज्ञात करें? तो यहाँ देखिए, में से निर्भर करता है आपका किस टॉपिक पे, किस टॉपिक पे निर्भर करेगा? अभाज्य गुणनखंड। आपको कोई संख्या दे रखे हैं, कोई संख्या आप ले सकते हैं, वो संख्या कौन सी है? आपको कोई ये कहे कि अब आगे 12 तथा 15 का में से ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? में से ज्ञात कीजिए। 15 तथा 12 का में से ज्ञात कीजिए। तो में से ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका क्या करेंगे? सबसे पहले 12 का क्या ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो इसका हल अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे आप? 12 में किसका भाग दिया? 2, 6, फिर 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1, फिर ये आ गए। तो यहाँ इसके आगे 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 में 3 का भाग देंगे 5 और फिर 5 का भाग देंगे 1। अब यहाँ जो देंगे कि 3 गुणा 5। अब ये देखो, ये एक सब में होता है, तो इसको आप पहले लगा सकते हो, 1 और गुणा 1। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 और 15 गुणा कितना गए? 1 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ देखिए, दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड है, उन दोनों में कॉमन अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? तो एक तो कॉमन 1 होता है, ये तो सब में होता है, जरूरत नहीं है। फिर क्या हो गया? कॉमन और कौन सा है? और कॉमन है ये रहा कॉमन, ये आ गया कॉमन। ठीक है, अब कॉमन क्या हो गया? तो में से बराबर क्या हो जाएगा? में से आ जाएगा 1 गुणा 3 बराबर क्या हो गया? 3। तो कॉमन जो चीज होती है वो में से होती है। क्या होती है? में से, महत्तम समापवर्ते। और इसका सीधा सीधा हिसाब है, मिलने वाले व्यंजक कौन कौन से हैं, मिलने वाले व्यंजक कौन कौन से हैं। अब इसका कुछ और प्रश्न ले सकते हैं आप। जैसे आप संख्या लेंगे कि छोटी से बड़ी संख्या ले सकते हो आप, जैसे 15, यहाँ ले लिया 8 और यहाँ ले लिया 32। 8 व 32 के में से क्या है? तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 8 के अभाज्य गुणनखंड, 8 के अभाज्य गुणनखंड तो सीधा लिख सकते हैं आप कि हल में 8 बराबर क्या होगा। इसको ऐसे नहीं लिखकर अभाज्य गुणनखंड, या तो 8 के बराबर में लिख दो। 8 के अभाज्य गुणनखंड आपको पता है 2 गुणा 2 गुणा 2। क्यों होता है कि 8 में किसका भाग दिया? 2, तो 4, फिर 2 का भाग दिया कितना हो गया? 2, फिर 2 का भाग दिया 1, ये आ गए। उसके बाद में आप किसका लोगे? 32, और 32 में किसका? 32 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ लिख दोगे 32। तो 2 का भाग दिए कितने आ गए? 16, फिर 2 का भाग दिए 8, फिर 2 का भाग दिए 4, फिर 2 का भाग दिया 2, फिर 2 का भाग दिया 1। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, और गुणा क्या आ गया? 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब कॉमन कौन कौन से? एक तो ये कॉमन है, इसमें एक ये कॉमन है, ठीक है, उसके बाद में एक ये कॉमन है। तो यहाँ जो चीज आप रहे, तो यहाँ में से जो कौन कौन मिल रहे हैं, तो में से बराबर क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर क्या हो गया? 8। ये अब हम में से की जो डेफिनेशन है वो देखेंगे कि महत्तम समापवर्ती होता क्या है, महत्तम समापवर्ती होता है क्या। तो इस चीज को आप थोड़ा सा देखेंगे कि महत्तम समापवर्ती क्या होता है। में से क्या होता है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। ऐसे बड़ी सी बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। अब देखो, यहाँ आपके पास में कोई और संख्या आप बता सकते हो। आपकी कोई मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि सर इनका क्या होगा। आपने जैसे एक विद्यार्थी ने बोल दिया और मैंने सुना कि जैसे उसने बोला सर 12 व 25, 12 व 25 का में से ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है?
12/25। अब 12/25 का मैं से ज्ञात करोगे, तो 12/25 का मैं से ज्ञात करोगे तो यहां सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो 12 के अभाज्य गुण 12 में 2 का भाग दिया कितना गया 6, 2 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 3। उसके बाद में आपने 25 का भाग देंगे तो 25 का अभाज्य गुणनखंड 5, फिर 5, फिर 1, तो अब इसमें क्या आ जाएगा, अब देखो एक तो मैंने कहा सब में रहता है, ये एक से पहले दे लो, तो 1 गुणा 5 गुणा 5, ऐसे में कौन सी संख्या आपको मिल रही है, एक ये मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, तो इनका मैं से बराबर क्या हो गया 1 हो गया, मैं से क्या हो गया 1 हो गया। तो ये चीजें हैं मैं से कैसे निकाले जाते हैं। अब मैं से आप जरूर निकालेंगे कि मैं से कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज आप ध्यान में आ गए आपके कि सार्वय गुणज क्या होते हैं। तो यहाँ आप देखें आपके कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे दे रखे हैं 8 व 18, 18 व 48 का मैं से ज्ञात कीजिए। बुक के कुछ क्वेश्चन हैं, आप 18 व 48 के मैं से, 18 व 48 का के मैं से ज्ञात कीजिए, या का मैं से ज्ञात कीजिए, मैं से ज्ञात कीजिए। अब यहां देखिए सबसे पहले आपको एक ही बात मैंने बताई थी कि एक ही बात यह है कि आपको क्या करना है, आपको 18 के और 48 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करोगे तो इसका हल देखो, क्वेश्चन जो भी है आप 18 के अभाज्य गुणनखंड, आपको मेथड बताया है कि आप इसको अलग से कर सकते हैं। 2 का भाग देंगे कितने आ गए 9, फिर 3 का भाग देंगे कितने आ गए 3, फिर 3 का भाग देंगे 1 आ जाएंगे, तो 18 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3। क्लियर है बात। और अब देखिए आपको ज्ञात करना है 48 का, 48 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 48 में किसका भाग देंगे 2, तो 24 बार चला जाएगा, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 12, फिर 2 का भाग देंगे तो 6, फिर 2 का भाग देंगे 3, और 3 का भाग देंगे कितना गया 1। तो अब यहाँ देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 और गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48। अब जो कॉमन है उनको इस प्रकार से बंद कर दीजिए, और कॉमन कौन है इसमें, एक ये कॉमन है, ये तो कौन कौन कॉमन हो गया इसमें, ये, तो मैं से क्या आ जाएगा, मैं से, तो मैं से बराबर बोलो क्या आया 2 गुणा 3 बराबर क्या गया 6। तो कहने का मतलब अब इससे कोई बड़ी संख्या और है, इससे कोई बड़ी संख्या आपको और मिल रही है, अरे इससे बड़ी संख्या कोई और मिली है ना, जिसमें कि जिसका इन संख्याओं में पूरा पूरा भाग, 6 से कोई बड़ी संख्या है नहीं, सबसे बड़ी संख्या 6 एक ऐसी संख्या है जिसका 18 और 48 में क्या जाता है पूरा पूरा भाग जाता है। अब और संख्या ले सकते हैं आप, आपको मैं उदाहरण बता देता हूं, एक और ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं आपको दे रखा है 10, 105, 175, 10, 105 और 175, इनका आपको मैं से ज्ञात करना है। किस किस का ज्ञात करना है, का मैं से, ये का मैं से ज्ञात करना है। तो अब मैं से ज्ञात करना है तो क्या क्या करोगे आप सोचेंगे, सबसे पहले 10 के अभाज्य गुणनखंड हल करेंगे, सभी के क्या करोगे अभाज्य गुणनखंड करोगे, सभी के क्या करने हैं आपको अभाज्य गुणनखंड करने, तो अभाज्य गुणनखंड करें तो 10 बराबर क्या आ जाता है 2 गुणा 5, समझ गए, क्योंकि 10 में किसका भाग दोगे 2 का 5 और 5 में ये आ गया। उसके बाद में किसका भाग दोगे 105 में, 105 में भाग किसका जाता है सबसे पहले 2 का नहीं जाता है 3 का जाता है 35 बार, फिर 5 का जाता है 7 बार, फिर 7 का जाता है 1 बार, ठीक है। तो 105 बराबर कितने हो गए, 105 बराबर हो गए 3 गुणा 5 गुणा 7। अब आपका है 175। तो दोस्तों 175 का आप देखेंगे तो 175 का आपको कैसे ज्ञात करेंगे, तो 175 तो इसका चीज वही है 175 में। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, भाजकता के नियम से बताया था, तो किसका भाग जाएगा, सबसे पहले देखो किसका भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा ये 7, 5, 12, 13, 5 का ही भाग जाएगा, तो 5 का भाग दोगे तो 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 बच के 2 5 25,
फिर 5 का भाग देंगे 7, फिर 7 का ये आ गए, तो यहाँ इसका ये आ गए 5 गुणा 5 गुणा 7। अब इसमें कॉमन कौन है, देखो कॉमन क्या है, ये कॉमन है, एक 5 इसमें, एक इसमें और एक इसमें, ये कॉमन है, तो में से क्या हो जाएगा, में से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपको, तो इस प्रकार से दोस्तों आपने क्या सीखा, आज सब में डिफरेंट सीख लिया। एक तो सार्वय गुणज सीखा आपने, ठीक नहीं, सबसे पहले गुणन अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड गुणज, सार्वय गुणज और सार्वय गुणनखंड, ये चीज आपने सीखी है। अगले वीडियो में आपको कुछ और नई बातें बताएंगे। ऑल द बेस्ट।